रखता हूँ। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सिफारतकार जमील अहमद खान साहब। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमील साहब, भारतीय सरकार गुस्ताखी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ एक्शन की बजाय मुसलमानों पर ही टूट पड़ी है। सिफारती सतह पर इस मामले को कैसे हाईलाइट करके भारत को हकीकत का सामना करने पर मजबूर किया जा सकता है? जी, इसको दो अल्फाज में मैं कहूँगा, ये इनके लिए डिप्लोमेटिक डिजास्टर है। इतनी ज्यादा डिमांड और इतनी ज्यादा तंबी, तकरीबन 14-15 ममालिक की तरफ से प्रोटेस्ट, और वहाँ के न सिर्फ वो बल्कि बहुत सारे OIC और मुस्लिम ममालिक के अफराद वो बॉटम्स ऑफ प्रेशर इस पे डेवलप कर रहे हैं। तो इसके दो रुख हो गए। एक तो ये है कि वो ममालिक जहाँ से 50 बिलियन की रेमिटेंस आती है भारत में, जहाँ भारत के प्रोडक्ट बिलियंस के हिसाब से बिकते हैं, वहाँ अभी मुहिम चल गई है कि बाइकाट किया जाए भारत के मसनूआत का, और जाके भारत को जिस तरीके से वहाँ से प्रेशर मिल रहा है, बॉटम्स अप प्रेशर, वहाँ के रूलर्स भी उन्होंने भी कंडेम किया है, डिमांड किया है, लेकिन बॉटम्स अप लोगों की तरफ से जो बात अभी पैदा हुई है, तो उसकी वजह से वहाँ के रूलर्स अभी मजीद इस पर सख्ती करने पर मजबूर हो जाएंगे। गो के इसको अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बनता जा रहा है। और इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म का परसों जो दौरा है यूएई का, वो ईरान के अलावा एक तनाजुर ये भी जो खबरें नजर आ रही हैं वो ये भी है कि वो किसी तरीके से कूल डाउन हो और OIC की मीटिंग कॉल ना हो सके इस मामले में। लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो इस मामले में बहुत आगे जाके डिमार्श भी उन्होंने किया है और वोकल है, उन्हें चाहिए कि OIC के आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 के तहत, या 9 के तहत बल्कि बेहतर होगा आर्टिकल 10, जिसमें कि सरबराहान की एक दफा अगर मीटिंग कॉल हो जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा भी मजबूर हो जाएगी प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि 6 दुनिया के ऐसे कानून हैं यूनाइटेड नेशंस के 1948 से लेकर 1993 तक कि अगर दुनिया अक़वाम उसको जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में दोबारा ले जाए तो इंडिया को, जिस तरह कश्मीर से वो इंडिया किसी और तनाजुर में अपने आप को बचाता रहा, इससे इंडिया का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अंदाजा करें कि बदनीयती तो वही शामिल हो जाती है कि जब शर्मा ने बयान दिया 26 मई को, और एक्शन जब प्रेशर पड़ा है गल्फ कंट्री से और मिडल ईस्ट कंट्री से, तो उसके बाद 10 दिनों के बाद एक्शन लिया गया है। और ये लोग हैं जो कि बीजेपी के इनकी ऑफिशियल जुबान बोलती है, और इसीलिए इनको रखा गया था स्पोक्स पर्सन के तौर पर। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें जो शिद्दत आती जा रही है, मैं नहीं समझता कि उस शिद्दत को बर्दाश्त कर सकेगा इंडिया को। पहली दफा इसका प्रेशर महसूस होना शुरू हुआ है, गो के क्योंकि एक माइंडसेट डेवलप हो गया है हिंदुवाता का, और RSS ने जो गर्म किया हुआ है वहाँ सिलसिला, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मुसलमानों के साथ इससे ज्यादा ज्यादती होनी चाहिए। और बाकी आपने अपने इंट्रो में बता दिया है कि रांची में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, कानपुर में क्या हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, और जिसका बतदरीज जारी है। वो समझ रहे हैं कि वहाँ के मुसलमानों को क्रश कर लेंगे। पहले वहाँ के मुसलमानों को वो सपोर्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन इस गुस्ताखाना बयान के बाद जो गल्फ में सपोर्ट मिली है उसकी नवीद माज़ी करीब में नहीं मिलती। लिहाजा लेकिन खान साहब, बात यह है कि सपोर्ट तो मौजूद है, अब सिफारती सतह पे भी मौजूद है, मसनूआत के बाइकआउट के हवाले से भी मौजूद है, लेकिन आप ये देखिए कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। जमीन तो मजीद तंग होती जा रही है। मोदी साहब जब गुजरात के वजीर आला थे उस वक्त मुस्लिम कुछ फसादात हुए, अब तो वो वजीर आजम है, तो अब हर सूबे के अंदर ही हो रहा है। जी हाँ, ये डिप्लोमेसी नाम है कंसिस्टेंसी का और कॉन्टिन्यूटी का, और इसमें जिस हिसाब से अब मैं समझता हूँ कि OIC को अपने इजलास बुलाना पड़ेगा, तो इसमें ये जो इस वक्त जुल्म, तादी, बर्बरियत, ज्यादती हो रही है, जैसा कि कश्मीर में आज तक जारी है, कश्मीर के मामले को तो वो कोई और रंग देते रहे हैं कि यहाँ टेररिज्म हो रही है और काउंटर इंसर्जेंसी का ऑपरेशन गलत बयानी के तौर पर बयान करते रहे और अपना ये मंत्रा देखते रहे। इस मामले में उनका ये नैरेटिव दिखने वाला नहीं है। लिहाजा ये जो आप आजकल देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर इसको 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन और हो गए, तो उस सूरत में जो मुस्लिम पूरे ममालिक हैं वहाँ से बॉटम्स अप, मतलब वहाँ की आवाम का जो प्रेशर डेवलप होगा, उससे वहाँ के रूलर मजबूर हो जाएंगे कि OIC की मीटिंग कॉल करें और उससे रेजोल्यूशन। आप ये कहते हैं कि OIC की मीटिंग कॉल करके उसमें करारदाद मंजूर करवानी चाहिए, फिर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे भी प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। जनरल साहब, आप ये देखिए कि इस वक्त कुली तौर के ऊपर भारत के अंदर एक मुहिम ये भी चलाई जा रही है कि मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए
दूसरी तरफ वो अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी मशगूल कर रहे हैं इसी पे, जिस तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान के एक मूवी को आशीर्वाद हासिल है सरकारी सतह पे। तो जब वो नैरेटिव इस तरीके से बिल्ड करना चाहेंगे अपना कौमी सतह पे, तो फिर उस नैरेटिव को किल किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए जी, बात ये है कि पृथ्वीराज चौहान तो अपनी जगह है, लेकिन कश्मीर फाइल्स और 2-3 ऐसी पिक्चरें बनाई जो टोटल 700 पर मुबनी है और ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। लेकिन बात यह है कि आप समझते हैं कि मोदी ने जो गुजरात में काम दिखाया था चीफ मिनिस्टर, तो क्या कोई वो उसने अपने आप को रिफॉर्म कर लिया है या वो बैलेंस माइंडेड हो गया है? उसके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और अब उसने इतनी फूंक भर दी है अपने ये हिंदुत्व के जरिए से, और बीजेपी के जो रजाकार हैं जिनको वो मिलिट्री ट्रेनिंग देता है, क्या वो उसके काबू से बाहर है? वो चाहेगा भी तो काबू नहीं कर सकेगा। और बाकी रही बात वही थी कि तो आपके सामने है कश्मीर का मसला जो है, जो बिल्कुल असूली मौक़िफ़ है, उस पर दुनिया किसी हद तक हमारा साथ देती है। जरूर वो ऐसी की कॉन्फ्रेंस भी हुई है, यूनाइटेड नेशन में ये बात उठाई गई है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। लेकिन वो तो 220 लाख पॉपुलेशन थी, अब उनकी 80 लाख है। ये तो 200 मिलियन जो पाकिस्तान की आबादी के बराबर मुसलमान वहां पर हैं, उनको किस तरह दबा सकते हैं ये? तो ये उनके लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। उन पर प्रेशर बाहर से भी आएगा, वो कोशिश भी करेंगे, वो गिरफ्तार ही नहीं करेंगे तो वो उनको वो हीरो बन चुके हैं, उल्टा उनकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। ये आपको पता है कि इतने मुतासिब लोग हैं कि अपने बहुत मजबूत पुराने लीडर जो बीजेपी के थे, अडवाणी साहब, और जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके अपना वाजपेयी साहब के साथ जसवंत सिंह, उनको छोटी सी कादर साहब की तारीफ करने पर उनके पार्टी वर्कर्स ने जबरदस्ती निकलवा दिया, उनको जमने नहीं दिया। तो इससे उनके आप तासुब का अंदाजा लगाएं। ये चीज भारत ने जो आग लगा दी है, उसमें उस आग में खुद भस्म हो गई है। जो आग लगाई गई है उस आग में खुद ये जल के राख हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब और साबिक सिफारतकार जमील अहमद खान साहब इस हवाले से 92 न्यूज का अपना वक्त देने के लिए।